हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 5.1 का। इसमें क्या रखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें एपी दे रखी है और उसमें से हमें उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये एपी दे रखी है 3 1 -1 -3 और ये कॉन्टिन्यू ऐसे एपी दे रखे है। तो इसमें पहले हम फर्स्ट टर्म बताएंगे। तो फर्स्ट टर्म ये 3, ये इसमें फर्स्ट टर्म है तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं तो ए स्मॉल ए और ये 3। अब इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो डी इक्वल टू और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जो कॉमन डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है 1 और फर्स्ट टर्म है 3 तो -3, तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया -2। तो लिखेंगे हैंस ए इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 3 का, ये पी दे रखी है -1 -5 -1 3 7 और ये कॉन्टिन्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है -5, तो फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करेंगे स्मॉल ए से और ये -5। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे स्मॉल डी से और इक्वल टू, तो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है -1, तो -1 लिखेंगे माइनस का साइन और फर्स्ट टर्म दे रखी है -5। तो ये -1 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 और ये आ गया 4। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गई -5 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4। तो लिखेंगे हैंस ए इक्वल टू -5 एंड डी इक्वल टू 4। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। तो ये दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और ये कॉन्टिन्यू। ये एपी दे रखे है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये एपी है। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1/3, तो लिख देंगे फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और ये आ गई 1/3। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी और ये होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 माइनस A1, A2 होती है हमारी सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म है 5/3 माइनस A1 है 1/3। ये एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 5 - 1 और ये आ गया 4/3। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई 1/3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। तो लिखेंगे हैंस ए इक्वल टू 1/3 एंड डी इक्वल टू 4/3। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट, ये पी दे रखे 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और ये कॉन्टिन्यू। तो इसमें फर्स्ट टर्म है 0.6, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 0.6। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 माइनस A1, A2 है 1.2 माइनस फर्स्ट टर्म है 0.6
तो ये आ जाएगा 1.1। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई 0.6 और कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इससे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस टी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें क्या रखा है कि नीचे सीरीज दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कि एपी कौन सी है और नहीं। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसकी आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का। फर्स्ट पार्ट ये है 2, 4, 8 और 16। ये एक सीरीज दे रखी है। तो पहले तो हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं ये पता करने के लिए हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो डी निकालेंगे, डिफरेंस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। तो A2 सेकंड टर्म होती है माइनस A1। तो यहाँ पे सेकंड टर्म है 4 और फर्स्ट टर्म है 2, तो ये आ गया 2। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखेंगे। तो A3 माइनस A2, यहाँ पे थर्ड टर्म है 8 और सेकंड टर्म है 4, तो ये आ गया 4। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है 2 और एक आ रहा है 4। जो सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस था वो 2 और थर्ड और सेकंड का 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an AP, इसलिए AP नहीं है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड देखेंगे। ये दे रखा है 2, उसके बाद 5/2, 3 और ये है 7/2 और ये कंटिन्यू। ये तो हमें देखना है ये सीरीज़ AP है या नहीं। तो पहले इसका डिफरेंस चेक करेंगे। तो देखेंगे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस पहले। तो A2 माइनस A1 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, तो लिखेंगे 2। अब इसका माइनस करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 2 ऊपर 5 और ये 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 1/2। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। उसके बाद थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखेंगे। तो A3 माइनस A2, ये आ जाएगा 3, थर्ड टर्म है 3 माइनस सेकंड टर्म 5/2, तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम 2 3 जा 6 माइनस 5, तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे इन दोनों का तो डिफरेंस सेम है, लेकिन फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस और चेक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में करेंगे। अब देखेंगे फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस। तो A4 माइनस A3, तो यहाँ पे A4 दे रखा है 7/2 और A3 दे रखा है 3, तो ये डिफरेंस निकालेंगे 7/2। फोर्थ टर्म है 7/2 माइनस ये है 3, यहाँ पे 2 आएगा 2 7/2, तो ये डिफरेंस निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर 7 माइनस 2 3 जा 6, तो ये 6 और ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। तो डिफरेंस सभी में, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, सभी का डिफरेंस सेम है। मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP है। अब AP है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो फोर्थ टर्म तक ये AP दे रखी है, तो इससे आगे की टर्म निकालेंगे। तो पहले तो लिखेंगे डिफरेंस इज सेम,
सो इट इज़ एन AP। डिफरेंस सेम है इसलिए AP है। अब इसकी आगे की टर्म्स निकालेंगे। तो A4 तक दे रखी थी, अब A5 मतलब फिफ्थ टर्म निकालेंगे। तो A5 को हम जनरल टर्म में लिखते हैं A प्लस इक्वल टू A5 और A6 और A7, मतलब 3 टर्म निकालनी है ना वो। तो A5 जो टर्म होती है उसे जनरल टर्म में लिखते हैं A प्लस 4D। तो यहाँ पे A क्या है, 2। A जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 और कॉमन डिफरेंस है 1/2। तो लिखेंगे A की जगह लिखेंगे 2 प्लस 4 और D दे रखा है 1/2। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये 2 प्लस 2 ये आ जाएगा, ये आ गए 4। अब 6 टर्म A6 ये है A प्लस 5D। तो A है 2 लिखेंगे प्लस 5 और D होता है 1/2। D यहाँ पे 1/2 आया था, 2 प्लस 5/2 और ये एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 2 जा 4 प्लस 5, तो ये आ गया 9/2। ऐसे ही अब 7th टर्म निकालनी है। तो A7 ये होता है A प्लस 6D। तो लिखेंगे A प्लस 6D। A है 2 प्लस 6 और D है 1/2। तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3, तो ये आ गया 5। ये आ गई नेक्स्ट 3 टर्म्स 4 9/2 और 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। ये दे रखा है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। एक सीरीज दे रखी है। तो पहले तो हमें देखना है ये AP है नहीं, तो डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है यहाँ पे -3.2, तो लिखेंगे -3.2 माइनस फर्स्ट टर्म भी माइनस किया तो ब्रैकेट -1.2, ये आ जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1.2। तो यहाँ पे बड़े के आगे माइनस का साइन है तो माइनस, और इसे माइनस करेंगे तो 2.0। अब देखेंगे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस। तो A3 माइनस A2, यहाँ पे थर्ड टर्म दे रखी है -5.2 माइनस सेकंड टर्म -3.2। तो लिखेंगे -5.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, इसे माइनस करेंगे तो -2.0। अब देखेंगे फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस। तो A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म है -7.2 माइनस, और थर्ड टर्म है -5.2। तो ये आ गया 7.2 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 5.2। तो ये माइनस करेंगे तो -2.0। यहाँ पे तीनों का डिफरेंस इक्वल आ रहा है -2, ये भी -2 और ये भी -2। तो डिफरेंस सेम है इसलिए ये AP है। तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP, इसलिए AP है। तो अब यहाँ पे फोर्थ टर्म तक दे रखी है और आगे की 3 टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। तो लिखेंगे A5 फिफ्थ टर्म। तो A5 इक्वल टू A5 होता है A प्लस 4D। जो फिफ्थ टर्म होती है उसे जनरल टर्म में लिखते हैं A प्लस 4D। A यहाँ पे दे रखा है -1.2 प्लस 4 और D आया है हमारे पास -2। तो इसे कैलकुलेट करेंगे -1.2 और 2 4 जा 8, तो माइनस का 8, ये आ जाएगा -1 ये ऐड करेंगे तो -9.2।
2, ये आ गई फिफ्थ टर्म। अब सिक्स्थ निकालेंगे तो सिक्स टर्म होती है ए प्लस 5d। ए हमारे पास है -1.2 प्लस 5 और डी है -2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो -1.2 माइनस और 2 5 से 10, तो ये आ जाएगा 11 -11.2। ऐसे ही सेवन्थ टर्म निकालेंगे इसकी, ये 7, ये होता है ए प्लस 6d, तो ये आ जाएगा, ए दे रखा है -1.2 प्लस 6 और डी है -2, तो ये -1.2 माइनस 2 6 या 12, तो माइनस का 12 और ये आ जाएगा -13.2। ये तीनों टर्म्स आ गई हमारे पास, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और ये आ गई सेवन्थ टर्म, और ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया था -2। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट दे रखा है -10 -6 -2 और 2, ये सीरीज है। तो इसका डिफरेंस चेक करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये -6 माइनस फर्स्ट टर्म में -10, तो -10 इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो ये आ गया 4। ऐसे ही थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 है यहाँ पे -2 माइनस और सेकंड टर्म है -6, तो ब्रैकेट -6, ये आ गया -2 माइनस माइनस प्लस 6, ये आ गया 4। अब फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का देखेंगे तो A4 माइनस A3, तो ये आ जाएगा, फोर्थ टर्म में 2 माइनस थर्ड टर्म में -2, तो ब्रैकेट -2, ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आ गया 4। यहाँ पे तीनों का डिफरेंस 4 4 4 सेम आ रहा है, तो ये AP है, तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन AP, इसलिए ये AP है। अब हमने देख लिया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 है और ये AP है, तो इसकी हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो 4 तक यहाँ दे रखी है, फिफ्थ टर्म निकालेंगे A5 होती है A प्लस 4D, तो A यहाँ पे दे रखा है -10 प्लस 4 और D आया था हमारे पास 4, तो D की वैल्यू रख देंगे -10 और 4 4 जा 16, तो ये आ गया 6। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म निकालेंगे, तो सिक्स टर्म को हम लिखते हैं A6, ये होती है A प्लस 5D, तो A की वैल्यू है -10 प्लस 5 और D है 4, तो ये आ जाएगा -10 प्लस 5 4 जा 20, तो ये आ गया 10। ऐसे ही सेवन्थ टर्म, तो सेवन्थ टर्म को हम डिनोट करते हैं A7 से, तो ये 7 और ये होता है A प्लस 6D, तो A -10 है प्लस 6 और D है 4, तो ये आ जाएगा -10 और 6 4 जा 24, तो ये आ गया 14। ये हमारे पास तीनों टर्म्स आ गई, ये कॉमन डिफरेंस 4, ये फिफ्थ टर्म 6, सिक्स टर्म 10 और सेवन टर्म 14, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है। तो ये सीरीज दे रखी है 3 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 और ये कंटिन्यू। तो पहले तो देखेंगे ये AP है नहीं, तो डिफरेंस चेक करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे D, पहले सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। तो सेकंड टर्म है 3 प्लस √2 और फर्स्ट टर्म है 3, तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस √2 माइनस फर्स्ट टर्म दे रखी है 3, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे एक प्लस का है 3 और एक माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2। उसके बाद नेक्स्ट
थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 2√2 माइनस ब्रैकेट A2 की वैल्यू 3 प्लस √2। इसे सोल्व करेंगे 3 प्लस 2√2 और ये माइनस अंदर जाएगा तो -3 और -√2। यहाँ पे 3 एक प्लस का एक माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2√2 में से √2 माइनस हो जाएगा, जो ये √2 है इसके आगे 1 है तो ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा √2। अब देखेंगे फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस। तो A4 माइनस A3, A4 है 3 प्लस 3√2 माइनस थर्ड टर्म दे रखी है 3 प्लस 2√2 तो आ जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 और माइनस 2√2। 3 से 3 कैंसिल और इसको माइनस करके लिखेंगे तो 3√2 में से -√2 आ जाएगा। तो ये तीनों √2 आ गए, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP है। तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP, इसलिए ये AP है। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। ये कॉमन डिफरेंस आ गया तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये फोर्थ टर्म तक दे रखे तो अब निकालेंगे फिफ्थ टर्म। तो A5 इक्वल टू A प्लस 4D। यहाँ पे A की वैल्यू दे रखी है 3, जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस √2 है तो इसको इसके अंदर पुट करेंगे। A की वैल्यू 3 प्लस 4 और D है √2 तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 √2। ये फिफ्थ टर्म आ गई। अब ऐसे ही सिक्स टर्म निकालेंगे। A6 A प्लस 5D, A की वैल्यू 3 प्लस 5 और D है √2 तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 √2। ऐसे ही अब सेवन्थ टर्म निकालेंगे तो A7 A प्लस 6D, A की वैल्यू है 3 6 और D है √2 तो ये आ जाएगा 3 प्लस 6 √2। ये आ गई फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन्थ टर्म, ये तीनों टर्म्स आ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6, इसका पार्ट 6। तो ये दे रखी है एक सीरीज 0.2 0.22 0.2222 0.22222। एक सीरीज दे रखी है तो पहले चेक करेंगे AP है नहीं तो डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। तो A2 माइनस A1 तो ये आ जाएगा 0.22 माइनस 0.2 तो इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0.02। अब थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो A3 माइनस A2, A3 क्या है 0.222 माइनस सेकंड टर्म 0.22, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.002। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये आ रहा है और एक ही आ रहा है तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। तो लिख देंगे A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज़ नॉट एन AP। डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट 7। ये दे रखी है सीरीज 0 -4 -8 और -12। पहले तो ये देखेंगे AP है या नहीं तो डिफरेंस चेक करेंगे D सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। तो A2 माइनस A1, A2 दे रखी है -4 और A1 है 0 तो ये आ जाएगा -4। उसके बाद थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो थर्ड टर्म है -8
और सेकंड टर्म है -4, तो माइनस ब्रैकेट में -4, ये आ जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ गया -4। अब फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस देखेंगे, तो फोर्थ टर्म में -12 माइनस और थर्ड टर्म में -8, तो लिखेंगे -8, ये -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8, तो ये आ गया -4। यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, ये भी -4, तो तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी है। तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। डिफरेंस सेम है इसलिए एपी है। तो यहाँ पे जो डी है वो आ गया -4, डी इक्वल टू -4। और अब आगे की नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी है, तो फोर्थ टर्म तक हमें दे रखी है, तो अब आगे की 5th टर्म निकालेंगे। A5 होती है A + 4D, तो यहाँ पे A है 0 + 4 और D है -4, तो ये आ जाएगा -16। ऐसे ही 6th टर्म A + 5D, तो A दे रखा है 0 + 5 और D है -4, तो ये आ जाएगा -20। उसके बाद ऐसे ही 7th टर्म, ये A + 6D, A 0 और 6, D दे रखा -4, तो ये आ गया -24। ये आ गई हमारे पास 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट 8 दे रखा है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 और ये कंटिन्यू, ये सीरीज दे रखी है। -1/2 है, -1/2, -1/2 और -1/2। तो पहले तो हमें देखना है ये सीरीज एपी है या नहीं, तो उसके लिए इसका डिफरेंस चेक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं। यहाँ लिख लेंगे पार्ट 8 -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 और ये कंटिन्यू। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, तो -1/2 और -1/2, ये -1/2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो +1/2, एक प्लस का एक माइनस का, तो 0। अब थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, तो A3 - A2, ये आ जाएगा -1/2 -1/2, तो ये -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये आ गया 0। ऐसे ही फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, तो वो भी 0 आ जाएगा। तो ये 0 है, मतलब डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 0। अब इसके आगे की नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो फोर्थ तक हमें दे रखी है। 5th टर्म निकालेंगे A5, ये होती है A + 4D, A यहाँ दे रखा है -1/2 + 4, D है हमारे पास 0, तो ये आ जाएगा -1/2 और 0 को 4 से करेंगे तो 0। ऐसे ही 6th टर्म, ये होती है A + 5D, A दे रखा है -1/2 और 0 को 5 से करेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही 7th टर्म, तो A7 A + 6D, A -1/2 और 0 को 6 से करेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो ये 3 टर्म्स आ गई हमारे पास, -1/2, -1/2 और -1/2। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 9th और 10th, ये दोनों पार्ट सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए वैसे ही हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद करके देखें। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, इसका क्वेश्चन 4 का पार्ट 11। ये दे रखी है सीरीज A² A³ और A⁴, ये A4 है। तो पहले तो इसका डिफरेंस चेक करेंगे, ये एपी है या नहीं, तो उसके लिए डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, तो A2 - A1, यहाँ पे सेकंड टर्म है A² माइनस, ये हो जाएगा A, यहाँ पे दोनों में A है तो A कॉमन ले लेंगे, तो A² था, यहाँ पे A आ जाएगा और
ए हमने कॉमन ले लिया तो -1 ये आ गया। उसके बाद थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, तो A3 - A2, A3 दे रखी A³ माइनस A², तो ये आ जाएगा A², यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा A-1, ये डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे ऊपर तो था A-1 और नीचे A² A-1, तो ये दोनों डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, तो मतलब ये AP नहीं है, तो लिख देंगे A ब्रैकेट A-1 डज नॉट इक्वल टू A² A-1, ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए ये AP नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 12, ये दे रखा है √2, √8, √18, √32 और ये सीरीज कंटिन्यू। तो पहले इसका डिफरेंस चेक करेंगे, तो D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है √8 माइनस फर्स्ट टर्म है √2, तो जो ये √8 है इसे हम लिख सकते हैं 4 × 2 माइनस √2। हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 4 की जगह हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2, और √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये √2 ही रहेगा। तो यहाँ से हमने 2 ले लिया और √2 का √2, तो 2 √2 आ गया माइनस √2, दोनों में √2 है तो √2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी माइनस कर देंगे, 2 √2 माइनस √2, तो √2 आ गया। ऐसे ही थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो √18 माइनस √8, तो इसको लिखेंगे 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, तो √9 × 2, 18 को लिखेंगे माइनस √8 को लिख सकते हैं 4 × 2, तो ये लिख लेंगे। अब हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये आ जाएगा 3 √2, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये आ जाएगा 2 √2, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा √2। उसके बाद फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये D = A4 माइनस A3, तो ये आ जाएगा √32 माइनस √18। अब 32 को हम लिख सकते हैं √16 × 2, और 18 को लिख सकते हैं √9 × 2, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो यह आ जाएगा 4 √2, और 9 का होता है 3, तो 3 √2, और इसको माइनस करेंगे तो ये √2। यहाँ देखो तीनों में √2 √2 और √2 आ रहा है, मतलब डिफरेंस सेम है, तो ये AP है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया √2। अब इसकी आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे A5 = A + 4D। A मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, √2 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस है भी √2 है, दोनों √2 है, तो यहाँ लिखेंगे एक की जगह √2 + 4 और D है √2, तो ये आ जाएगा √2 + 4 √2, ये आ गया 5 √2। ऐसे ही सिक्स टर्म A6 = A + 5D, तो A है यहाँ पे √2 + 5 और D है √2, तो ये आ जाएगा 6 √2। ऐसे ही सेवन टर्म, तो A + 6D, तो ये आ जाएगी √2 + 6 √2, तो ये आ गया 7 √2। ये तीनों टर्म्स आ गए हमारे पास, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये दे रखा है √3 √6 √9 √12 और ये सीरीज कंटिन्यू। तो पहले इसका डिफरेंस चेक करेंगे, तो D
सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, तो A2 माइनस A1, ये आ जाएगा √6 माइनस √3। अब √6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 को लिखेंगे √3 इंटू 2 माइनस √3। दोनों में √3 है तो √3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे √3 √2 माइनस √3, यहाँ से कॉमन ले लिया √3, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1। ऐसे ही थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो A3 माइनस A2, ये आ जाएगा √9 माइनस √6। तो यहाँ √9 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस 6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। तो यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे, तो √3 ब्रैकेट √3 माइनस √2, ये आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है और नीचे डिफरेंस ये आ रहा है, तो दोनों डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, मीन्स ये AP नहीं है क्योंकि यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है। तो लिख देंगे √3 ब्रैकेट √2 माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू √3 ब्रैकेट √3 माइनस √2, सो इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए ये AP नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये सीरीज दे रखी है A², 3² 5² 7², और ये सीरीज कंटिन्यू। तो पहले इसका डिफरेंस चेक करेंगे, D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा 3² और माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो लिखेंगे इक्वल टू 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1, ये आ गया 8। उसके बाद थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, तो A3 माइनस A2, ये आ जाएगा 5² माइनस 3², तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका डिफरेंस आएगा 16। 25 माइनस 9, ये आ गया 16, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, तो 8 डज नॉट इक्वल टू 16, मतलब डिफरेंस यहाँ सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए ये AP नहीं है। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 डिस्कस किया एक्सरसाइज 5.1 का। इससे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।